हेलो दोस्तों। सबसे पहले तो सॉरी भाई। देखो इतना टाइम मैंने ये सीरीज़ को आगे कंटिन्यू नहीं करा क्योंकि मैं पहले ऑप्शंस वाली सीरीज़ कंप्लीट करना चाहता था, जिसके बाद मैं वापस से अभी आप लोगों को ये सीरीज़ जो है वो कंटिन्यू कर रहा हूँ क्योंकि बिगिनर्स के लिए भी ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो अभी तक हमने काफ़ी सारी चीज़ें देख लिया है, अपने मूविंग एवरेजेस वगैरह देख लिया है, लेकिन अब हम बात करेंगे यहाँ पर एक और नए कंसेप्ट की, और वो है इंडिकेटर्स की। चार्ट के ना एक्चुअली 3 हिस्से होते हैं। देखिए, अब चीज़ों को वापस से ढंग से समझते हैं और रिवाइज करना हो तो आप एक बार पुरानी वीडियोस को एक बार ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। फास्ट फॉरवर्ड कर लेना 1.5 की स्पीड पर चला तक, ताकि आप लोगों को एक बार कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। और अब हम देखते हैं 3 चीज़ें, क्योंकि चार्ट पैटर्न में 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहले है कैंडलस्टिक्स, दूसरी है हमारी पैटर्न्स, और तीसरे होते हैं हमारे इंडिकेटर। इंडिकेटर यानी कि जब वो किसी चीज़ के लिए कुछ इंडिकेट करते हैं तो उन्हें हम इंडिकेटर्स कहते हैं। इंडिकेटर यानी कि वो इंडिकेट कर रहा है कि आपको यहाँ पर जाना है, इस साइड जाना है कि उस साइड जाना है, उसके हिसाब से वो आपको इंडिकेट करते हैं। जैसे आप रास्ते पर चल रहे होते हो तो आप लोगों को साइन बोर्ड्स नजर आते हैं ना, कि लेफ्ट जाएंगे तो ये चीज़ आएगी, राइट जाएंगे तो ये आएगा। उसी टाइप से ये इंडिकेटर जो है आप लोगों को सिर्फ इंडिकेट करते हैं, कंफर्मेशन नहीं देते। इंडिकेट करते हैं कि यहाँ पे ये चीज़ अभी अभी होगी तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है, या ये लेवल टूटेगा, या इस साइड से कुछ होगा तो वहाँ पर हमारे को नीचे गिरावट जो है वो देखने को तो सकती है। अब इसमें भी ना, यहाँ पर भी जैसे आप लोग रास्ते पर चलते हैं तो आपको आगे का रास्ता तो नज़र नहीं आता ना कि वो चीज़ कहाँ पर जा रही है, लेकिन वो आप लोगों को इंडिकेट करती है। बस इसी टाइप से यहाँ पर भी आप लोगों को आपकी मंजिल जो है, आपका टारगेट जो है वो नज़र नहीं आएगा, लेकिन आप वो आप लोगों को इंडिकेट कर सकते हैं कि अगर आप लोग इतना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको इस साइड से काम करना होगा, या ये चीज़ जो है हमें उसके अकॉर्डिंग इंडिकेट कर रही है कि ऊपर जा सकता है या नहीं। इंडिकेटर ना ऐसी चीज़ें इंडिकेट करता है जो आपको कभी बात जो है ना प्राइजेस के तरह नज़र नहीं आ रहे होते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो प्राइस एक्शन पर, प्राइस के ऊपर हमें नज़र नहीं आती, वो चीज़ हमें इंडिकेटर्स के थ्रू जो है वो नज़र आ जाती है, या इंडिकेटर्स हमें वो बताने की कोशिश करते हैं। देखो वैसे तो इंडिकेटर्स काफ़ी टाइप के होते हैं, लेकिन ना इनको मेनली 4 कैटेगरीज में बांटा जाता है। सबसे पहले होता है ट्रेंड, जिसमें एडीएक्स आते हैं, मूविंग एवरेजेस आती हैं, एमएसीडी, पाराबोल, पैराबोलिक सार, ये इंडिकेटर्स जो हैं ट्रेंड वाले सेगमेंट में आते हैं। उसके बाद होते हैं मोमेंटम, सीसीआई हो गया, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स हो गया, जिसके बारे में हम आज की वीडियो में बात भी करेंगे, स्टोकास्टिक हो गया, ये सब आते हैं मोमेंटम वाले इंडिकेटर। वॉलेटिलिटी में आते हैं एवरेज क्रूड एज हो गया, बॉलिंजर बैंड हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशंस हो गया, ये हमारे को वॉलेटिलिटी बताते हैं, या वॉलेटिलिटी मेजर करने के लिए ये इंडिकेटर्स का यूज़ किया जाता है। और चौथा होता है वॉल्यूम का, जिसमें चार्किन ऑस्किलेटर और बैलेंस वॉल्यूम, रेट ऑफ चेंज, ये सभी इंडिकेटर्स हैं हमें वॉल्यूम से रिलेटेड डेटा जो है प्रोवाइड करते हैं, या वॉल्यूम से रिलेटेड चीज़ें जो है वो इंडिकेट करते हैं। अब एक चीज़ पता है इंडिकेटर्स के बारे में, कि 500 तरीके के इंडिकेटर्स होते हैं जिनको आपको सीखने की बिल्कुल भी जरूरत होती है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे इंडिकेटर्स हमें सीखने ही नहीं है। हमारी कोशिश, मैंने आप लोगों को इस सीरीज में स्टार्टिंग में बोला था कि हमारी कोशिश ये रहती है कि बी सिंपल और बाय सिंपल। हमारे को अपनी चीज़ों को जितना सिंपल रखेंगे और जितना कम कॉम्प्लिकेट करेंगे ना, उतना ही ज़्यादा रिजल्ट जो है, उतने बेटर रिजल्ट जो है हमारे को देखने को मिलते हैं। अब देखिए, इन जो चार टाइप्स को मैंने आपको बताया ना, इनमें से हम वॉल्यूम्स के बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि ना फ्यूचर एड ऑप्शंस आने के बाद ना काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो कॉम्प्लिकेट हो गई हैं। मतलब हमारे को वॉल्यूम की एग्जैक्ट चीज़ें जो है वॉल्यूम हमारे को बताना चाहती है, वो हमें इन इंडिकेटर्स के थ्रू पता नहीं लगती है। तो इस जो चौथा पार्ट है, इसके बारे में भी सीरीज में बात नहीं करेंगे, और आपको सिर्फ नेकेड जो वॉल्यूम्स होती है ना, उनको ट्रैक करना है, उनके ऊपर नजर रखना है। बाकी 3 चीज़ों के बारे में वो बात करेंगे, जैसे मूविंग एवरेजेस के बारे में वो ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे दूसरे टॉपिक्स के ऊपर। तो सबसे पहले हम चलते हैं मोमेंटम वाले इंडिकेटर में, मोमेंटम वाले सेगमेंट में, और सबसे अच्छे उस इंडिकेटर के बारे में बात करेंगे, और वो है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। अभी इसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट जो है हम ट्रेंड वाले इंडिकेटर में एफएससीडी की भी बात करने वाले हैं। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स को आप लोग जो है आरएसआई के नाम से भी जानते होंगे। ये सबसे बढ़िया इंडिकेटर है, सबसे सीधा इंडिकेटर है, और अगर आप लोगों को इसे पढ़ना आ जाता है ना, तो बाकी चीज़ों के साथ अगर मिला कर देखेंगे तो सबसे बढ़िया तरीके से ये इंडिकेटर जो है बात मिलता है। पहले एक्चुअली इसे समझ लेते हैं कि आरएसआई एक्चुअली होता क्या है। आरएसआई हमारे को ना मोटा मोटा ये बताता है, मैं इसकी जो टिपिकली किताबी वाली डेफिनेशन है ना उसको नहीं जाऊँगा। मोटा मोटा हमें ये बताता है कि जितना स्टॉक के अंदर मैग्नीट्यूड कितना है, जो उसके रिसेंट गेन्स हैं और रिसेंट लॉसेज है दोनों के बीच में, जिसके बाद हमें पता चलती है कि
ओवरबॉट कंडीशन क्या है स्टॉक की और ओवरसोल्ड कंडीशन क्या है, यानी कि स्टॉक जो है इस टाइम कितना मोमेंटम है इसके अंदर, कितना इसके अंदर मैग्नीट्यूड है, कितनी तेजी से ये ऊपर जा रहा है कि हमें पता चले यहाँ पर ओवरबॉट एरिया आया है या नहीं आया, या स्टॉक में अभी भी थोड़ी सी जान बाकी है। ओवरबॉट हो जाता है कि ज़रूरत से ज़्यादा इसके अंदर खरीदारी अभी है, और इसी को उल्टा ओवरसोल्ड हो जाता है कि ज़रूरत से ज़्यादा है, या जितना इसको बेचना चाहिए था उससे ज़्यादा यहाँ पर बिकवाली आ रही है, जिसके बाद उसके अकॉर्डिंग जो है हमारे को यहाँ पर रिजल्ट देखने को मिलते हैं। बाकी RSI का एक फॉर्मूला भी है जिसके बारे में ना तो आप बात करेंगे और ना आपको इसे देखने या याद करने की जरूरत है। आप नॉर्मली इसका इंडिकेटर जो है अपना ट्रेडिंग व्यू या किसी पे भी जाकर आप देख सकते हैं, और उसके बाद जैसे ही आप RSI डालेंगे आप लोगों के सामने इसकी डिटेल्स और इसमें भी आप चार्ट वगैरह जो है उस चीज़ में नजर आएंगी। अब इसमें आगे जाए बट उससे पहले अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है, वीडियो पसंद आ रही है, तो इसे लाइक कर लेना और साथ ही साथ वीडियो को सबके साथ शेयर भी कर देना। अगर आप लोगों ने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं खोला तो बिल्कुल फ्री डीमैट अकाउंट खोलता हो दोस्तों। आज तक कोई भी किसी भी टाइप की अकाउंट अपनी चार्जेस वगैरह कुछ देने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक्स पर क्लिक करना है और अपना अब स्टॉक्स या एक जगह के साथ अपना फ्री डीमैट अकाउंट जो है वो कर पा रहे हैं। अब अगर हम RSI के डिफॉल्ट सेटिंग्स की बात करें तो यहाँ पर हमारे को 14 की डिफॉल्ट सेटिंग देखने को मिलती है, यानी कि अगर हम वीकली चार्ट्स पर बात कर रहे हैं तो 14 हफ्ते की हो जाएगी। अगर हम इसे डेली चार्ट्स पर काम कर रहे हैं, जैसे अभी यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि डेली चार्ट्स पर काम कर रहे हैं, तो लास्ट 14 दिनों यानी कि आखिरी 14 कैंडल्स है ना, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इनकी वैल्यूज जो है वो रिकमेंड थी। अब मैं आप लोगों को लगाकर दिखाऊंगा RSI का इंडिकेटर। सबसे पहले आपको ट्रेडिंग ऊपर जाना है और इंडिकेटर में जाकर आपको यहाँ पर लिख देना है RSI। जैसे मैंने ये स्टार करके आगे रखा हुआ है तो RSI जैसे ही डाला यहाँ पर आपको नीचे की साइड पर एरिया जो है वो नजर आ जाएगा, तो नीचे की साइड पर लाइट्स नजर आ जाएंगी। जैसे अभी तक हमने मूविंग एवरेजेस के बारे में बात की थी, तो वो यहाँ पर इस साइड पर स्टॉक के इधर और हमारे को नज़र आता है ना मूविंग एवरेजेस की 1 2 3 या 4 जितने भी लगा रखे हैं, तो सारी चीज़ें जो है अभी यहाँ पर अपर साइड पर कैंडल सिक्स के साथ ही नज़र आती हैं। लेकिन RSI की बात करें तो वो जो है ना कैंडल सिक्स के नीचे नजर आती है। इस टाइप से कुछ ले आप रहता है जब आप ट्रेडिंग विद एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं। अब देखिए RSI जो है आप लोगों को इस टाइप से लाइन नजर आती है। अब RSI में 2 इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं, 2 भी क्या इनफैक्ट 3 होते हैं, जिसमें जो हमारे को 2 को समझना जरूरी है। देखिए आप लोगों को यहाँ पर इस साइड पे डॉटेड लाइन्स नजर आ रही होंगी, तो एक डॉटेड लाइन होती है हमारी यहाँ पर जिस साइड से वैल्यू होती है हमारी 70 के ऊपर, और दूसरी नीचे की साइड पर तो ये डॉटेड लाइन आ रही है, यहाँ पर इसकी वैल्यू होती है 30 की। और 70 के ऊपर जब स्टॉक जाता है, जैसे अभी इस टाइम यहाँ पर ये हिंदुस्तान जिंक का स्टॉक खड़ा है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर एक बुलिश ट्रेड था और अभी फिलहाल जो है वो ऊपर चला गया है। लेकिन अभी हमारे पास सेल का सिग्नल नहीं है, सेल सिग्नल हुआ हमारे कुछ और क्राइटेरिया जो है फॉलो करना होता है। अब ये जो दोनों लाइन्स आपको नजर आई ना, एक 70 वाली, एक 50 वाली और एक 30 वाली, ये से किसी की भी वैल्यू जो है ना कभी भी अपडेट नहीं हो सकती। अब क्यों नहीं हो सकती, तो उसके लिए आपको RSI का जो फॉर्मूला है उसको ट्रैक करना पड़ेगा, उसको चेकआउट करना पड़ेगा, क्योंकि ये डिटेल जो है आप लोग को वहाँ पर मिलती है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये इंडिकेटर जो है ओवरबॉट और ओवरसोल्ड एरिया झांकने के लिए, ओवरसोल्ड एरिया को पता लगाने के लिए जो है ओवरसोल्ड एरिया पता लगाने के लिए यूज़ किया जाता है। आप लोगों ने ना कई बार सुना होगा कि ये स्टॉक जो है काफ़ी ज़्यादा ओवरबॉट हो गया है या काफ़ी ज़्यादा ओवरसोल्ड हो गया है। अब देखिए यहाँ पर ना ये जो ऊपर की लाइन होती है ये 80 की 70 के अबव, देखो कई किसी स्टॉक में अगर आप चेक करेंगे ना तो किसी में आपको ये लाइन जो है वो 30 और 70 नजर आएगी और किसी में आपको 20 और 80 नजर आएगी। लेकिन हमारे को क्या होता है कि जब ये स्टॉक जो है ये यहाँ पर ऊपर जा रहा होता है, ये RSI की वैल्यू जो है ये 100 के पास पहुँच रही होती है, तो यानी कि ये ओवरबॉट एरिया में है। और ओवरबॉट एरिया ऐसा होता है कि जहाँ पर ना स्टॉक अब काफ़ी ऊपर आ चुका है और इससे ज़्यादा ऊपर जाने के चांसेस जो है वो इसके कम है, तो उस एरिया को हम कहते हैं ओवरबॉट एरिया। और इसी टाइप से अगर स्टॉक जो है ज़्यादा नीचे गिर चुका है तो वो ओवरसोल्ड एरिया में जाएगा, और यानी कि अब उससे वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बिकवाली जो है वो होती है, अब यहाँ से और ज़्यादा गिरावट के चांसेस जो है वो कम है। तो इसलिए ये चीज़ें हमें पता लगती हैं, लेकिन अब पता कैसे लगेंगी, तो उसके लिए हम 2 लाइन्स को मार्क करते हैं, बैंड क्रिएट करते हैं 0 से 100 के बीच में, जो किसी में आप 30 70 आप कर सकते हैं अगर कोई सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं तो डिफॉल्ट सेटिंग्स की बात कर रहा हूँ, और किसी में आपको होगा 80, तो आप 80-20 के हिसाब से आप यहाँ पर इसको इस टाइप से चेंज कर सकते हैं। ये 80 हो गया और ये 20 हो गया।
हालांकि अगर आप इसे 30-70 भी करेंगे ना तो भी आराम से आपका जो है बढ़िया तरीके से सेट हो जाएगा। और इसमें आपको ज़्यादा अच्छे सिग्नल्स जो है वो देखने को मिलते हैं कि जो कोर्स के बीच में ये बताया गया है कि 20 बट मैं अपनी प्रेफरेंस की आपको वो बता देता हूँ कि मैं 30-70 को ही यूज़ करना है। तो मैं आप लोगों के सामने दो चीज़ें बता रहा हूँ कि रिकमेंडिंग कोर्स के अंदर क्या चीज़ बताइए, चीज़ मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू। हम आप जिस टाइप से चाह रहे हैं उस टाइप से कर सकते हो। रिकमेंडिंग कोर्स के अंदर JFT के लेवल्स लिए गए हैं और मेरी प्रेफरेंस या मैं जिस दिन आप कर रहा हूँ 30-70 रहना है। हम इसको आगे और यूज़ कैसे करना है वो सब चीज़ें वो आगे वीडियो में देखेंगे, बट अभी जो चीज़ें मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ सभी आपसे सहना। सो देखिए दोस्तों, इस टाइप से RSC जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लगानी होती है। अब इसमें ना 2 एरिया होते हैं, एक होता है ओवरबॉट एरिया और एक होता है ओवरसोल्ड एरिया। ओवरबॉट एरिया ऐसा एरिया होता है जहाँ पर स्टॉक जो है काफ़ी ज़्यादा खरीदारी उसके अंदर होती है, आप इससे ज़्यादा उसके बढ़ने के चांसेस जो है वो कम है। और इसी टाइप से इसी का उल्टा हो जाता है ओवरसोल्ड एरिया। ओवरसोल्ड एरिया में क्या होता है कि स्टॉक की ना यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बिकवाली आ चुकी है और अब जहाँ से नीचे गिरने के चांसेस जो है वो कम है। अब ओवरबॉट एरिया और ओवरसोल्ड एरिया पता कैसे चलता है, तो उसके लिए ना आप बीच में एक बैंड क्रिएट करते हैं और ये बैंड हमारा क्रिएट हो रखा है। इसकी वैल्यूज है 30 और 70 की। अगर स्टॉक की वैल्यू RSI की वैल्यू जो है 30 के नीचे जाएगी तो यानी कि वो ओवरसोल्ड एरिया में है, और अगर 70 के ऊपर जाएगी तो वो ओवरबॉट एरिया के अंदर, यानी कि इससे ज़्यादा 70 से ऊपर जब जा चुकी है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस टाइम RSI की वैल्यू जो है 8.20 है हिंदुस्तान GTS के अंदर, तो यानी कि स्टॉक के ऊपर यहाँ से जाने के चांसेस हैं वो और भी कम हो जाते हैं। अब कई सॉफ्टवेयर में आपको इसकी वैल्यू जो है 30-70 नजर आएगी और किसी में आपको 20 और 80 की वैल्यूज नजर आएंगी। देखिए मैं आप लोगों को ये भी बता देता हूँ कि कोर्स के अंदर जो ओरिएंटेड चीज़ सब रहेगी ये पूरा है 20 और 80 लेवल्स, लेकिन मैंने जो देखा है मेरा वो एक्सपीरियंस है, लेकिन 30-70 जो है काफ़ी अच्छे तरीके से काट रखा है। सो ये अब आप लोगों की चॉइस है कि आपको कौन सा टिप्स के साथ ये 30-70 के साथ जाना चाहें या फिर 20 और 80 के साथ भी जा सकते हैं, तो इसको में कोई खास समझ नहीं आएगा। अब इस इंडिकेटर को कैसे देखना है वो मैं अभी आप लोगों को साथ में समझाऊंगा आगे जाकर वीडियो के अंदर। बट इससे पहले एक चीज़ आप समझ लें कि अगर आप जैसे अगर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि RSI, तो अब इसका ये मतलब है कि या तो यहाँ से स्टॉक का प्राइस जो है वो गिर जाएगा या फिर वो यहीं पड़ा रहेगा जब तक RSI करेक्ट नहीं होती। और अगर इसी रेंज से स्टॉक का प्राइस जो है वो नीचे चल रहा है, अगर स्टॉक जैसे है वो 30 से नीचे ओवरसोल्ड एरिया के अंदर चल रहा है, तो यानी कि यहाँ से या तो स्टॉक करेक्ट होगा, ऊपर की साइड पर जाएगा या फिर यहीं कहीं खड़ा हो जाएगा। तो ये इंटरप्रिटेशन होती है इस इंडिकेटर को यूज़ करने की। जैसे अब यहाँ पर देख सकते हैं ये 30 के नीचे चला गया 26 और इसके बाद यहाँ पर 25.89, तो यानी कि ओवरसोल्ड एरिया के अंदर चला गया, काफ़ी ज़्यादा बीमारी हो गई। तो आप तो देख सकते हैं कि यहाँ से भी आपका प्रिंट रिवर्स होने वाला है। और वही चीज़ हुई यहाँ पर थोड़ी कैडेंस तक उसने संभाला अपने आप को, इसीलिए के आसपास को वैलिडेट किया और उसके जो है वो आप देख सकते हैं नॉर्मल पे आप देखने को भी है। अब देखिए जो आप तक को सामने एक इमेज आ रही है, इसमें लिखा हुआ है RSI एक्सपेंड और यहाँ पर लिखा है जब ये 70 के ऊपर गई तो यहाँ पर लिखा है सेंट, लेकिन ये सिग्नल जो है वो गलत है क्योंकि यहाँ पर स्टॉक जो है अभी देखो 70 के आसपास है। अब जाना तो इसको 100 तक है, RSI की वैल्यू जो है 100 तक है, तो क्या पता यहाँ से और ऊपर चला जाए। तो ये जो सेल सिग्नल है ये गलत है। सीधा इनसे अगर ये ओवरसोल्ड एरिया के अंदर है और यहाँ पर बाय करना, ये जो लिखा हुआ है ये भी सिग्नल गलत है। माना कि यहाँ पर ये बाइंग जोन में है, यहाँ पर किसी भी टाइम बाय की पोजीशन बन सकती है, लेकिन अभी यहाँ पर बाय करना ये गलत है। माना कि ये सेल जोन में है कि यहाँ से कभी बिकवाली शुरू हो सकती है, लेकिन अभी बेचना इसे यहाँ पर गलत है। RSI के बेसिस के ऊपर आपको कभी भी, सिर्फ RSI के बेसिस के ऊपर आपको कभी भी ट्रेड नहीं करना है। आपको कभी भी डिसाइड नहीं करना है कि आप मुझे RSI के अकॉर्डिंग बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या सेल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। RSI ना सिर्फ आपको इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से पलट सकता है, यानी कि आगे मार्केट कहाँ जा सकती है, ये चीज़ मार्केट में RSI जो है इंडिकेट करना है। लेकिन ये आपको दिशा नहीं बता रही, ये आपको पूरा कंफर्मेशन नहीं दे रही। ये कह रहा है कि ये रोड जो है यहाँ से आगे, मतलब अगर मान लो यहाँ पर स्टॉक है तो ये रोड आगे यहाँ से जो है इस साइड पर, नीचे की साइड पर जा सकती है, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि जाएगी ही। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आपको जो फाइनल डिसीजन लेना है वो लेना है प्राइस को पर, आपके जो चीज़ें होगी बाकी चीज़ें जैसे कि चार्ट पैटर्न्स हो गए, प्राइस एक्शन हो गया, ब्रेकआउट्स हो गए, ये इन सब चीज़ों के ऊपर आपको अपना फाइनल डिसीजन लेना है, ना कि अकेले RSI।
अभी वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि किस टाइप से आपको इनके ऊपर ट्रेड करना है। तो अब आप RSI का मोटा मोटा मतलब तो समझ गए कि यहाँ पर आपको एक जोन दिखाया जाएगा, ये हो गया ओवरबॉट जोन और ये हो गया ओवरसोल्ड जोन। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप ओवरबॉट जोन में अब आप सेलिंग की पोजीशन बना सकते हैं या ओवरसोल्ड जोन में बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं। ये सिर्फ आपको इंडिकेट करना है कि यहाँ से मार्केट जो है यहाँ से स्टॉक का प्राइस जो है वो इधर उधर हो सकता है। तो बस आपको इस चीज़ के लिए अलर्ट करना है, आपका फाइनल डिसीजन आएगा आपके चार्ट पैटर्न्स या और सब चीज़ों के ऊपर। लेकिन जब तक आपको भाव में ना दिखे ना तब तक आप किसी भी टाइप का कोई भी एक्शन जो है वो नहीं जब। अब जैसे ये शेयर है बॉश लिमिटेड का, 29,000 रुपये के आसपास का ये प्राइस जो है ये इस टाइप पर था और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि RSI की वैल्यू कितनी ज़्यादा हो गई थी। यानी कि इस स्टॉक के अंदर काफ़ी ज़्यादा ओवर बाइंग हो चुकी है और ओवर बॉट है ये शेयर। लेकिन अभी इसमें गिरावट का क्या कोई अंदेशा आया? क्या हमारे को कोई इसी टाइप कोई सिग्नल मिला? नहीं मिला। तो अभी यहाँ पर मैंने कहा ना, जब तक हमारे को भाव का चीज़ नज़र नहीं आएगी तब तक हम यहाँ पर किसी भी टाइप का कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे। अलर्ट जरूर होकर बैठ जाएंगे लेकिन ट्रेड आप बिल्कुल नहीं करेंगे जब तक हमारे को प्राइस पर इन्फॉर्मेशन नहीं देता। अब कई बार ऐसे होता है जैसे काफ़ी अच्छे शेयर्स कुछ होते हैं या फिर इंडेक्सेस हो गए, उनकी बात करें तो उनमें क्या होता है कि कई बार ना ये जो 70-30 के लेवल्स या 80-20 के जो भी आप लेवल्स यूज़ करने वाले हैं, उन लेवल्स के ऊपर जो है ना वो ओवरबॉट या ओवरसोल्ड होते ही नहीं है। वो उससे पहले ही कहीं से खोल कर जो है वो वहीं पर कहीं मान लो 60 के आसपास वो ओवरबॉट हो जाते हैं और वहाँ से वो अपनी डायरेक्शन जो है वो नीचे की साइड पर कर लेते हैं। तो ऐसे केसेस में ना ज़्यादा प्रेफर करें कि आप 80-20 की जगह 70-30 का जो बैंड है ना उसको यूज़ करें, क्योंकि यहाँ पर ना हमारे को 70-30 है तो फिर भी चांसेस होते हैं कि वो चीज़ हमारे को ओवरबॉट या ओवरफोल्ड मिल जाती है। लेकिन जो कोर्स में बताया गया है उसमें स्टैंडर्ड अगर आप जो आपको रिकमेंड किया गया है वो है 80-20 का। बट अगर मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से काम करेंगे तो वो आप 70-30 के ऊपर आप एवरी टाइम काम कर सकते हैं, चाहे इंडेक्स हो चाहे वो कोई अच्छा कंपनी का स्टॉक हो या फिर कुछ भी हो। आप 70-30 को एक स्टैंडर्ड पैरामीटर्स लेकर चल सकते हैं अकॉर्डिंग टू मी। और कोर्स के हिसाब से आपको 80-20 का बैंड जो है वो लेकर चलना है, सिर्फ इंडेक्स आपको 70 और 30 का बैंड लेकर चलना है। तो मैं दोनों चीज़ें आप लोगों के सामने क्लियर कर देता हूँ ताकि आप लोगों को जिस चीज़ में अच्छा लगे ना, जो चीज़ आप लोगों को सही लगे, अच्छा लगे कि हाँ भी इसमें सही काम हो रहा है, तो वो उस मोटिफिकेशन के साथ आप जो है वहाँ पर काम कर सकते हैं। अब मैं आपको एक बार पीछे जो है ना किसी और स्टॉक के अंदर दिखाता हूँ, जैसे यही रेट में यहाँ पर जो है ओवरबॉट की पोजीशन बन गई है। उसके बाद आप देखेंगे स्टॉक जो है वो वहाँ से गिर गया और स्टॉक इतना नहीं गिरा जितना RSI में गिर गया और RSI देखो 30 के आसपास से वहाँ पर वापस से ऊपर पहुँची। यानी कि स्टॉक में वापस से जो इसकी करेक्शन होनी थी वो यहाँ तक पूरी होगी और स्टॉक जो है वो वापस से यहाँ से ऊपर चल पड़ा। ये देखिए यहाँ पे फिर नीचे गिरा, यहाँ से देखिए यहाँ पे RSI जो थी ओवरसोल्ड होगी और उसके बाद यहाँ से जैसे ही स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया और आप देख सकते हैं कि वापस से स्टॉक जो है वो ऊपर की साइड पर चल पड़ा। फिर अगेन अब यहाँ पर हमारे को ओवरसोल्ड के एरिया में आ गया। अब यहाँ से हमारे को किसी भी टाइम पर एक लेवल का ब्रेकडाउन होता हुआ नज़र आ सकता है और उसके बाद स्टॉक जो है वो वापस से नीचे की तरफ अपना पलट सकता है। तो इस टाइप से RSI की जो चीज़ें हैं, जो RSI के ऊपर जब ओवरबॉट या ओवरसोल्ड हो जाता है ना तो इस टाइप से स्टॉक जो है वो काम करते हैं। अब एक चीज़ और बताता हूँ आपको RSI से रिलेटेड कि कई बार पता क्या होता है, जैसे अब ये 100 से ऊपर तो जा नहीं सकती, 100 तक भी बहुत मुश्किल से पहुँचती है। तो क्या होता है RSI जब ये 70-80 के ऊपर जाकर खड़ी होती है ना तो वहाँ पर फिर वो खड़ी हो जाती है और स्टॉक जो है वो अच्छी खासी रैली जो है वो दिखा देता है। अब मैं आपको इसका भी एग्जांपल दिखा दूँ। देखो मैं साथ साथ एग्जांपल इसलिए दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को ना पता लगे कि किस टाइप से प्रैक्टिकली मार्केट में काम हो रहा है और जो चीज़ मैं समझा रहा हूँ ना वो चीज़ आप लोगों को अच्छे से क्लियर होकर समझ आने। देखो यहाँ पर कोचिंग सिक्योर जो था यहाँ पर 90.74 की इसकी RSI की वैल्यू पहुँच गई थी। थोड़ी सी स्टॉक ने करेक्शन करी, RSI ने भी करेक्ट किया, स्टॉक में थोड़ी सी हुई है, RSI की देखो कितनी सारी होगी। उसके बाद वापस से स्टॉक जो है वो ऊपर की साइड पर चल पड़ा। अब यहाँ देखो यहाँ RSI ऊपर गई वापस से 88, फिर RSI और ऊपर चली गई 86 के आसपास, देन अगेन 88, देन अगेन 87 के आसपास और स्टॉक देखो ऊपर चलते ही जा रहे जाते ही जा रहे जाते ही जा रहे। और इसमें मैं वही चीज़ बताना चाहता हूँ आपको कि क्या होता है कि स्टॉक में RSI जो है वो 100 के ऊपर जा नहीं सकती तो उसकी नस्ल लिमिट है। तो वहाँ आकर ना खड़ी हो जाती है या जैसे ही ज़रा सी भी मार्केट अगर करेक्ट करती है या स्टॉक जो है वो करेक्ट करता है ना, वो RSI अपने आप को ज़्यादा करेक्ट कर लेती है ताकि वो अगली रैली पकड़ सके।
और आप ना एक चीज़ नोट करोगे कि जब भी आप इसकी चार्ट रेटिंग वगैरह करने बैठोगे ना इस कंसेप्ट के ऊपर, आरएसआई के ऊपर, तो आप देखोगे कि ज़्यादातर अच्छी मूव्स जो है ना, जो तगड़ी बड़ी मूव्स आती है, वो हमेशा ओवरबॉट एरिया के बात ही आती है, यानी कि 70-80 के जो आरएसआई की वैल्यूज़ है ना, उसके ऊपर हमारे को ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिलती है। और सिमिलरली जैसे 30 या 20 के लेवल्स के नीचे ना हमारे को शॉर्ट की पोजीशंस या हम कहें कि नेगेटिव पोजीशंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आपको हमेशा प्राइस को देखकर काम करना है, क्योंकि कई बार अगर आप लोगों ने इस हिसाब से सिर्फ आरएसआई के ऊपर ट्रेड किया था, तो कई बार आरएसआई का जो ट्रेड है वो आपको इतना लॉस करवा के जा सकते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। इसलिए प्राइस में जब तक कंफर्मेशन ना आए तब तक आप किसी भी चीज़ के ऊपर जो है काम नहीं करना, उसको ट्रैक करते रहो, उसको देखते रहो, लेकिन आपको अपना ऑर्डर वगैरह या जो भी चीज़ें हैं वो तब एग्जीक्यूट करना है जब सारी चीज़ें, सारी कंडीशंस जो है आपके फेवर में हो जाए। अब एक तो आरएसआई का यूज़ किया जाता है ये ओवरबॉट और ओवर सोल्ड एरिया फाइट अप करने के लिए। दूसरा आरएसआई का जो काम होता है वो ये होता है डाइवर्जेंसेस निकालने के लिए। और डाइवर्जेंस का मतलब ये होता है कि हाउ कुछ और बोल रहा है और इंडिकेटर हमें कुछ और बता रहा है। तो उस चीज़ को जब दोनों चीज़ों में, प्राइस में और आरएसआई में कन्फ्लिक्ट हो जाएगा, तो उसे हम कहते हैं कि डाइवर्जेंस होगी। जैसे देखो मैं आपको डाइवर्जेंस समझाता हूँ कि किस टाइप से होती है। देखो यहाँ पे प्राइस अब ऑब्जर्व करना, प्राइस को और साथ साथ इधर आरएसआई की वैल्यू। प्राइस इस टाइम क्लो हुआ 166.45 पे, आरएसआई की वैल्यू थी 85.55। प्राइस अगली बार क्लोज हुआ 246.15 पे, आरएसआई की वैल्यू होगी 81। यानी कि प्राइस ऊपर जा रहा है और आरएसआई जो है वो नीचे आ रही है। ठीक है, इसी टाइप से नेक्स्ट टाइम आरएसआई की वैल्यू होगी 83 की, आरएसआई की थोड़ी सी बढ़ गई, चलो बढ़ गई, गो बाय 83 की, और प्राइस हो गया यहाँ पर 388 का। देन अगेन आरएसआई की वैल्यू हो गई 79 की और प्राइस हो गया 563। यानी कि यहाँ से प्राइस इंक्रीज हुआ और यहाँ से आरएसआई जो है वो डिक्रीज हो गई। इससे हम इस साइड से मार्क कर सकते हैं, प्राइस इंक्रीज हो गया और आरएसआई की वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो गई। दिख रहा है आपको सबको, है ना डाइवर्जेंस। तो यहाँ पर अब हमारी जो है, हमारे को इस टाइप पर भी अलर्ट होना है। पोजीशन हमें अभी भी नहीं बनानी, पोजीशन हमें हमेशा बनानी है जब भी एक ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट आएगा। जैसे अब यहाँ पर हम बियरिश के लिए जा रहे हैं, तो यहाँ पर जब तक ब्रेकडाउन नहीं आएगा तब तक हम अपनी पोजीशन नहीं बनाएंगे। और पोजीशन बनाते ही जैसे आपने देखा 379 का ब्रेकडाउन आया, एकदम से स्टॉक आप देख सकते हैं 258 रुपीज़ तक पहुँच गया। हालांकि उसके बाद जो है स्टॉक वहाँ से और नीचे 248 रुपीज़ तक भी पहुँच गया था। ये देखिए जैसे ही यहाँ पर ब्रेकडाउन आया 379 के लेवल्स के नीचे, और आप देख सकते हैं स्टॉक हमारे को देखते ही देखते कुछ ही टाइम के अंदर 258 रुपीज़ के लेवल जो था वो टच कर गया। अब ध्यान से देंगे, मैं इसे लाइन चार्ट पर बात करता। यहाँ पर प्राइस क्या है 259 और यहाँ प्राइस है 254। ठीक है, ये 259 से 254 तक की लाइन हाथ कटी, ये ऐसे डाउनवर्ड स्लो भी है। अब इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग अब वो देखना आरएसआई की वैल्यू, देखिए डाइवर्जेंस। यहाँ पर आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं, आरएसआई की वैल्यू थी 31.34 की और यहाँ पर आरएसआई की वैल्यू होगी 37.92 की। यानी कि बिरला सॉफ्ट में उसके बाद प्राइस जो था वो नीचे गिरा था, लेकिन आरएसआई हमारे को स्ट्रेंथ दिखा रही थी। अब हमने बाइकअप करना होता है जब यहाँ पर हमारा ब्रेकआउट आएगा, ब्रेकआउट लेवल आते ही उसके बाद हमारे को बाई करनी है। और आप देख सकते हैं कि स्टॉक ने कितनी बढ़िया रैली जो थी वहां से दिखाई है। ये देखिए यहाँ पर जैसे ही 329 का ब्रेकआउट किया, आप देख सकते हैं स्टॉक एकदम से 846 तक पहुंच गया सीधा ही। तो यहाँ पर अब देखिए कुछ कंडीशंस का आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम आरएसआई डाइवर्जेंस निकाल रहे हैं और अगर हम पुलिस ट्रेड की तरफ जा रहे हैं, पुलिस ट्रेड फाइंड आउट कर रहे हैं, तो हमारे को बॉटम्स देखने हैं। यानी कि प्राइस में होने चाहिए लोअर बॉटम्स और आरएसआई में होने चाहिए हायर बॉटम्स, तो हमारी यहाँ से पुलिस पोजीशन बनती है। सिमिलरली अगर आपको बेयरिश पोजीशन बनानी है तो आपको यहाँ पर देखने हैं टॉप। जब भी आप काम करते हैं ना स्टॉक मार्केट में, तो बेयरिश के लिए हमेशा टॉप देखे जाते हैं और पुलिस के लिए हमेशा बॉटम्स देखे जाते हैं। तो अब यहाँ पर देखा आपने कि जैसे ही इस लेवल का ब्रेकडाउन आया, कौन से लेवल का, इस लेवल का, यहाँ पर ये डाइवर्जेंस बनी थी, इनके बीच की जो खाई होती है ना, इस लेवल को हमारे को इम्पोर्टेंस देनी है। बस जो आखिरी पीक होगी, जो आखिरी खाई होगी ना दोनों पीक्स के बीच में, वो हमारा होगा ब्रेकडाउन का लेवल या ब्रेकआउट का लेवल।
और उसी लेवल्स के ऊपर जो है हमें अपने काम जो है वो आगे ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट करने हैं। देखो मैं यहाँ पर पोजीशन का बना हुआ, जब ये डाइवर्जेंस बन जाएगी ना, मेरी पोजीशन बनेगी जब यहाँ पर ब्रेक डाउन आएगा। ब्रेक डाउन आया 385 रुपीज़ के आसपास, आप देख सकते हैं स्टॉक कहाँ तक पहुँच गया, 259 रुपीज़ पर। तो इस साइड के मूव जो है, जब आप RSI डाइवर्जेंस पे काम करते हैं ना, तो आपको नजर आए। अब RSI जो है ये डीपली इंडिकेटर है, और ये ना आपको प्राइस से पहले आपको कुछ आइडिया देने में, कुछ एलाइट करने में जो है ये आगे रहता है। तो जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि अभी जैसे इस टाइम पर भी अगर आप देखेंगे, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक पीक बनी, प्राइस था 30,792। अगले दिन नेक्स्ट पीक बनी, मतलब अगली बार नेक्स्ट वीक बनी, प्राइस था 30,840। लेकिन अब हम यहाँ पर देखो RSI की वैल्यू क्या थी, ये देख यहाँ पर RSI की वैल्यू थी 89, और पीक हालांकि ऊपर बनाई है, पहले 779 की थी, अब ये 840 की है, लेकिन RSI की वैल्यू देखो कितनी गिरेगी, 75 की होगी। यानी यहाँ पर क्या बन गई हमारी डाइवर्जेंस, और डाइवर्जेंस का हम कब ट्रेड करेंगे, जब आएगा ब्रेक डाउन। तो यहाँ पर हम देखेंगे अब टॉप्स को, और यहाँ पर भी हम देखेंगे टॉप्स को। तो टॉप में दोनों में हमारे को डाइवर्जेंस नजर आ रही है, और जब भी डाइवर्जेंस होती है ना, तो यानी कि ये मतलब होता है कि आज नहीं तो कल प्राइस को RSI की जो लेवल से या उसके पास जो है वो आना पड़ेगा। बस आपको ना एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी आप ट्रेड लेना, चाहे छोटा ले चाहे बड़ा ले, चाहे किसी भी सेगमेंट के अंदर ले, फ्यूचर्स में ले, ऑप्शन में ले, इंट्राडे में ले, आपको स्टॉप लॉस जरूर लगाना है। स्टॉप लॉस के बिना आपको मार्केट के अंदर काम ही नहीं करना है, क्योंकि थोड़ा सा, अगर देखो हमेशा ये चीज़ कही जाती है स्टॉक मार्केट के अंदर खास करके, कि आपका जो पहला लॉस होगा ना वो सबसे कम होगा, यानी कि योर फर्स्ट लॉस इज द मिनिमम लॉस यू कैन बियर। अब देखिए जैसे मैं आप लोगों को, मैंने आपको सीरीज की स्टार्टिंग में भी, ये जो अभी हमने सेगमेंट स्टार्ट किया था उसमें भी मैंने आपको कहा था ना कि इंडिकेटर तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं आप लोगों को सिखाऊंगा भाई जो आपके काम के, जो आपके फ्यूचर में जो आपकी ट्रेडिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं, मैं सिर्फ वो इंडिकेटर्स हैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। अच्छा एक और इंटरेस्टिंग चीज़ कि इसमें ना आप टाइम फ्रेम कोई भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा एक इंटरेस्टिंग चीज़ कि इसमें ना हम टाइम फ्रेम कोई भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि अगर आप कंसेप्ट एक बार समझ गए ना ये RSI डाइवर्जेंस वाला, तो आप चाहे इंट्राडे में करो, चाहे 1 घंटे के चार्ट में करो, चाहे 1 हफ्ते के चार्ट में करो, चाहे वीकली करो, चाहे डेली करो, काम ये सारा उसी टाइम से करेगा। सो ये था दोस्तों पूरा कंसेप्ट RSI के ऊपर। अब आप लोग जो आपको मैंने कंसेप्ट समझाया ना, खास करके सेकंड वाले पार्ट में, जिसमें मैंने आपको बताया कि कौन सी पोजीशन किस टाइप से काम करती है, एक बार उसके ऊपर ज़रूर देखना, ज़रूर सोचना, क्योंकि जब तक आप देखोगे नहीं चीज़ों को, जब तक आप सोचोगे नहीं, समझोगे नहीं, तब तक आपका माइंड जो है वो वर्क नहीं करेगा। जैसा कि आप लोगों का दिमाग चलना चाहिए ना, ऐसा दिमाग फिर आपका नहीं चलेगा। सो आई होप दोस्तों कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर RSI के रिलेटेड अगर आप लोग कोई और कंसेप्ट, कुछ और चीज़ जानना चाहते हैं, या आप लोगों को कोई पॉइंट जो है वो समझ नहीं आया, तो आप दोबारा से वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं, या फिर आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट्स में या फिर आप हमें कमेंट्स में अपने क्वेश्चन, अपनी क्वेरीज जो है वो भी पूछ सकते हैं। अगर आप पूछना चाहें तो आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पर भी जुड़कर और वहाँ पर भी अपने क्वेश्चन, अपनी क्वेरीज है वो पूछ सकते हैं। बेस्ट ब्रोकर्स के डीमैट अकाउंट जो है आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो जल्दी कीजिए और आज ही अपना फ्री का डीमैट अकाउंट जो है वो ओपन करें और स्टार्ट करें अपनी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट की जर्नी पर। और अगर आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप म्यूचुअल फंड्स की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। SIP SWP जैसे ट्रांजेक्शन, जैसे प्लान्स जो हैं वो आप लगा सकते हैं, और अपने पोर्टफोलियो वगैरह को सब कुछ जो है वो आप बस एक क्लिक के अंदर ट्रैक कर सकते हैं। अब कहाँ से आपको खोलना है ये अकाउंट, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पर जाकर आपको म्यूचुअल फंड्स वाला सेक्शन मिलेगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहाँ पर आप बेस्ट ऐप्स के लिंक्स जो हैं आपको म्यूचुअल फंड से रिलेटेड उनके लिंक्स मिल जाएंगे। वहाँ पर जाकर जैसे ही आप अपना अकाउंट क्रिएट करें, वहाँ पर आपको आपका वेल्थ एडवाइज़र जो है जो भी अलॉट होगा उसकी डिटेल्स जो है आप लोगों को मिल जाएगी। चलें दोस्तों आज के सेशन को हम यहीं तक रखते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से नीचे दिए बटन पर क्लिक करें और सब्सक्राइब करें आज ही इस चैनल को। तो ये था दोस्तों RSI का पूरा कंसेप्ट। नेक्स्ट वीडियो में इस सीरीज़ की अब एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक की बात करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड विद दिस चैनल, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।